प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर नहीं गए, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो रूस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पहले अपने परिवार को देखना चाहिए, पहले अपने देश को देखना चाहिए, उसके बाद विदेश दौरा करिए, कौन मना करता है। हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हाथरस के बुजुर्गों का, महिलाओं के, किसानों का, बच्चियों का दुख बांटने गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी रूस का दौरा कर रहे हैं। तो प्राथमिकता साफ है कि देश का कौन है, विदेशों का कौन है। मोरबी का जब पुल गिरा था, ये बोले थे एक्ट ऑफ गॉड है, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, एक्ट ऑफ डेविल था। आप बताइए, उज्जैन के सब ऋषि का मूर्ति उड़ जा रहा है। आप बताइए, विकास नगर में 20 फीट अभी गड्ढा हो गया पहली बारिश में। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। देश का प्रधानमंत्री बेशरम है, कायर है, डरता है सवालों से, दुख दर्द नहीं बयां कर सकता। जिसका खुद का परिवार ना हो, उसको दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता। 1920 में 6 नंबर एक लड़की को दिया, लड़की ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद उसकी माँ बाप ने री एग्जामिन कराया, 590 नंबर आया उस लड़की का। क्या लड़की वो जिंदा हो जाएगी? एक आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो बैट और बॉल से खेला जाता है। दूसरा आईपीएल होता है इंडियन पेपर लीग, जो युवाओं के भविष्य से खेला जाता है। ये पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी सरगर्मियां तेज़ है चुनावी मैदान में। मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, असम गए हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं, शिविर कैंप में गए हैं। वहां लगातार 1 साल हो गया है मणिपुर को जलते हुए, और एक बार फिर से राहुल गांधी मणिपुर के लोगों से मिलने गए हैं। और मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो रूस के दौरे पर हैं। तो दोनों के दौरे को जनता कैसे देख रही है, क्या कुछ लोगों के मन में है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के बीच जाते रहे, वो चाहे मजदूर हो, वो कुली हो, ट्रक ड्राइवर हो, वो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं। इस सब के संबंध में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ तो रूस चले गए हमारे देश के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ राहुल गांधी मणिपुर गए हैं। माननीय राहुल गांधी जी देश के हित में काम कर रहे हैं। वो गरीबी, बेबसी, लाचारी को देख रहे हैं, पीड़ितों से बात कर रहे हैं। मणिपुर गए, प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर नहीं गए, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो रूस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पहले अपने परिवार को देखना चाहिए, पहले अपने देश को देखना चाहिए, उसके बाद विदेश दौरा करिए, कौन मना करता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, शायद अब तक जितने प्रधानमंत्री थे उनसे बहुत ज़्यादा आपने विदेशों का दौरा किया। लाभ क्या मिला उसको नहीं बताते कि हमारे देश को ये लाभ मिला। दूसरी बात, राहुल जी जो है मणिपुर भी जा रहे हैं, हाथरस भी जा रहे हैं, और अन्य जगहों जा रहे हैं। जहाँ जहाँ दर्दनाक घटनाएं हुई वहाँ पीड़ितों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं। तो ये उनके मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो बाहर जो है सैर सपाटा कर रहा है। उनको अपने देश की चिंता नहीं है, अपने देश की जनता के प्रति चिंता नहीं है, लगाव नहीं है। उनको केवल शासन करना है, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से केवल देश का प्रधानमंत्री बने रहना है। उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। कहाँ बाढ़ आई है, कहाँ त्रस्त हैं लोग, कहाँ जो है आपसी लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ जाके वो कानून व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं। तो जनता सब जान रही है, जनता इनसे ऊब चुकी है। लेकिन जो भी परिणाम आया जनता स्वागत करती है, लेकिन जनता प्रधानमंत्री जिससे ऊब चुकी है, उनका विश्वास जनता ऊब चुकी है। सर कह रहे हैं जनता ऊब चुकी है। एक तरफ मोदी जी रूस दौरे पर है, दूसरी तरफ मणिपुर में राहुल गांधी, ये कैसे देख? तो प्राथमिकता आप देख लीजिए ना, देश का प्रधानमंत्री रूस के दौरे पे, हमारा देश जल रहा है। हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हाथरस के बुजुर्गों का, महिलाओं के, किसानों का, बच्चियों का दुख बांटने गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी रूस का दौरा कर रहे हैं। तो प्राथमिकता साफ है कि देश का कौन है, विदेशों का कौन है। तो प्रधानमंत्री जी इस देश का दौरा नहीं कर सकते हैं, ना हाथरस जा सकते हैं, ना मणिपुर जा सकते हैं। राहुल जी आज मणिपुर भी गए थे, परसों हाथरस गए हैं, रायबरेली भी आ रहे हैं, पूरे देश के भ्रमण पर हैं। और नेता विपक्ष से मजबूती से आवाज़ उठाया जा रहा है। और जब सदन में राहुल जी मजबूती से नीट के छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, तब उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और जब स्पीकर से पूछो ये माइक क्यों बंद होता है, तो कहते हैं मुझे पता नहीं। तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, असंवैधानिक है। सदन में सबको बोलने का अधिकार है, और नेता विपक्ष मजबूती से बोलेगा और जीतेगा।
कैसे देख रहे हैं सर? मोदी जी रूस चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, हाथरस नहीं जाते हैं। देखिए, मणिपुर जाना एक अलग विषय है और हाथरस जाने के लिए जो है, अब प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी में बहुत फ़र्क है। राहुल गांधी मात्र एक सांसद हैं और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो तो कहते हैं ना कि वो ज़मीनी नेता हैं, मोदी जी खुद ही कहते हैं कि वो ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। तो क्या उनको लोगों का दर्द नहीं दिख रहा? नहीं, दर्द दिख क्यों नहीं रहा? उनके मंत्री जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनके मंत्री जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो जाएं। आप समझे, उनका जाना जरूरी नहीं है वहाँ पर। मतलब देश के प्रधानमंत्री का रूस दौरे पे जाना जरूरी है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री ने बोला था इलेक्शन के बाद राहुल जी है इटली चले जाएंगे, पर राहुल जी इटली नहीं गए, मोदी जी इटली गए। और राहुल मणिपुर के पास जा रहे हैं, आसाम में जा रहे हैं, बच्चों लोग का आवाज़ उठा रहे हैं ये। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप ये बताइए, श्री राम मंदिर पहले ही बारिश में चूने लगा, जहाँ रामलाला विराजमान है। देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेगा? आप बताइए, आज राम मंदिर का प्लेटफॉर्म अयोध्या का टूट जा रहा है, राम मंदिर के हॉस्पिटल टूट जा रहा है, गड्ढा हो जा रहा है पहले बारिश में। जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ पानी आ जा रहा है। जवाब सर से लूंगी। सर, कहाँ भ्रष्टाचार तो एकदम साफ नजर आ रहा है कि जैसे अयोध्या का जो हाल हो रहा है, क्या हाल हो रहा है? कैसे देखेंगे? क्या हाल हो रहा है? सड़कें धंसी जा रही हैं। नहीं, जैसे कोई भी कार्य हुआ है, अब जैसे जल्दी कार्य हुआ है, अगर मान लीजिए धंसी, तो उसमें जिम्मेदार लोगों को दोषी करार दिया, इतनी जल्दी जेल जाएंगे। इतनी जल्दी करने की जरूरत है? अब जैसे जो उसका स्थापना होनी थी, विपक्ष जो कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के वजह से ये जल्दी कार्यक्रम किया विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब विपक्ष कहेगा ही, विपक्ष के पास काम ही क्या बचा है? अब उनको किसी के ऊपर टिप्पणी करनी है और टिप्पणी करनी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी चिल्ला रहे थे 99 भाई 100 में 99। अभी देखा नहीं आपने, मोदी जी ने बताया लोकसभा में कि 100 में 99 पाया, वो बच्चा पास मिठाई बांट रहा था। वही कंडीशन इन लोग की, ये हार के खुशी मना रहे हैं। जवाब ये देंगे, हाँ, हार के खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं। लोकसभा में नीट के छात्रों के मुद्दे को उठा नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री इतना बेशरम है हमारे देश का कि जब इंडिया विश्व कप जीतता है तो विराट कोहली से और रोहित शर्मा से फोन में बात करते हैं, लेकिन नीट के 24 लाख छात्रों में किसी एक छात्र से बात करी? मुझे बताएं। किसान का जो आत्महत्या हुई, बात करी है क्या? बताएं। जो मणिपुर में महिलाएं जल रही, किसी से बात करी है? बताएं। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, किसी के घर गए? बताएं। किसी के दर्द दुख में बांटने से बच्चा रूस चले गए हैं। देश का प्रधानमंत्री बेशरम है, कायर है, डरता है सवालों से, दुख दर्द नहीं बयां कर सकता। जिसका खुद का परिवार ना हो उसको दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता। ये फ्रस्ट्रेशन है। और जो लोग निकाल रहे हैं, असल में जो असफल व्यक्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता है। अच्छा, ये फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन ये बताइए कि 400 पार का नारा दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब तो वो मजबूत के बजाय मजबूर सरकार बन गई है। मजबूर कहाँ पे है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहाँ भी जीते हैं। ये तो राम जी को लाए थे ना, मोदी जी की तस्वीर बड़ी थी, राम जी की छोटी तस्वीर थी। अयोध्या भी हारे हो, काशी भी हारोगे और मथुरा भी हारोगे। फिर बता रहा हूँ, अहंकार टूटेगा। देखिए, मोरबी का जब पुल गिरा था, ये बोले थे एक्ट ऑफ गॉड है, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, एक्ट ऑफ डेविल था। आप बताइए, उज्जैन के सप्त ऋषि का मूर्ति उड़ जा रहा है। आप बताइए, विकास नगर में 20 फीट अभी गड्ढा हो गया पहली बारिश में। आप ये हमको बताइए कि 3 दिन लगातार हैट्रिक हुआ है। कैसे? जबलपुर का एयरपोर्ट गिरा, दिल्ली का एयरपोर्ट गिरा, राजकोट का एयरपोर्ट गिरा। ये पार्टी पूरे भ्रष्ट पार्टी है और इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया नीतीश ने। 15 दिन के अंदर 12 पुल गिरा दिया। देश में ये हालत है कि भ्रष्टाचार चरम पे है। जवाब है किस चीज का? चुप्पी है। कहाँ पे भ्रष्टाचार है? नरेंद्र मोदी का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। पर एक भी आरोप हो तो बताएं, कहीं कोई नहीं जा पाएगा। ये नीट का मामला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का घोटाला है। 1920 में 6 नंबर एक लड़की को दिया, लड़की ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद उसकी माँ बाप ने री एग्जामिन कराया, 590 नंबर आया उस लड़की का। क्या लड़की वो जिंदा हो जाएगी? उसके बाद भी ये 24 में उसी से करा रहे हैं। आपके पास इसका जवाब? नहीं, अब ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं तो सत्यता होगी। के मुद्दे पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं बोल सकते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की शिक्षा का आता पता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री कितने शिक्षित हैं। देश के शिक्षा मंत्री कितने शिक्षित है? धर्मेंद्र प्रधान। वो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया है। लीक पे लीक हो रहा है। जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है ना, उसी देश में पर्चा लीक होता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री वीक है, कमजोर है, कायर है, डरता है। देखिए, 2 प्रकार के देश के प्रधानमंत्री हैं जो हर
जगह पूरे विश्व में भारत का गौरव मजबूत हुआ है, समझ रहे हैं। और आज ये लोग खाली यहीं की बात करते हैं, यहीं चिल्लाते हैं। आज कानून व्यवस्था देख लिए कितनी एक्टिव है। आज कानून व्यवस्था एक्टिव है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है, बहुत एक्टिव है कानून व्यवस्था। वकीलों को मारा जाता है, गोलियां मारी जाती है कोर्ट के अंदर, ये कानून का राज है। किसान जब धरने पे बैठते हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। जब चुनाव आता है, भाइयों बहनों, अन्नदाता है, इन्हीं से वोट लेना है। अरे दोगले चरित्र के लोग हैं ये लोग, लेकिन वो किसान नहीं है जो धरने बैठे, वो किसान नहीं है। ये पहले मुस्लिम को गाली दिए, फिर किसान को गाली दिए, फिर ईसाई को गाली दिए, फिर जाट को गाली दिए, फिर पिछड़े को गाली दिए, फिर दलित को गाली दिए, फिर आदिवासी पे पेशाब कर दिए, फिर अयोध्यावासी को गाली दे रहे हैं। ये गालीबाज पार्टी वाले हैं और ये सिर्फ गाली देना जानते हैं। देखिए IPL 2 तरीके का होता है। एक IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो बैट और बॉल से खेला जाता है। दूसरा IPL होता है इंडियन पेपर लीग, जो युवाओं के भविष्य से खेला जाता है। ये पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, युवाओं के भविष्य से खेलने का आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगाया जा सकता है। जो ये जांच का इसमें जो पेपर लीक हुआ है, इसमें वो हकीकत दोषी भी पकड़े जाएंगे, उनके लिए कठोर कानून बन रहे हैं। सवाल, बेदी राम के घर पर बुलडोजर कब चलेगा बताएं। बेदी राम की विधानसभा की सदस्यता कब रद्द करी जाएगी बताएं। होगा सब कुछ, थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल जल्दियाँ क्यों हैं? कि जो गुजरात के विनीत आर्य थे, जो कांस्टेबल का पेपर लीक कर दिए थे, उसके बावजूद इन्होंने नीट पेपर उन्हीं के ठेका क्यों दिया? ठेका दे रहे हो, शिक्षा में ठेका दिया जाता है। सवाल पे सवाल है, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है, जो विषय होगा उसी का जवाब दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं, आपकी नजर में कोई विषय नहीं है। ये कह रहे हैं आदिवासी को गाली दे रहे हैं, मुसलमान को गाली दे रहे हैं, दलित को गाली दे रहे हैं, बैकवर्ड को गाली दे रहे हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सबको गाली देती है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो देश को बेचने का कार्य करती है। कांग्रेस ने बनाया था, इन्होंने बेचा है। भाई, कांग्रेस क्या चीज बेच दिया? कांग्रेस बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। सुन लीजिए, रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान, बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। इनका मकान भी क्या होगा? बालक बुद्धि बजा रहे हैं। राहुल इनको बोल रहे हैं छोटा बच्चा जान के मुझको ना आग दिखाना रे। हालत खराब कर देंगे राहुल जी। मणिपुर गए हैं वो मिलने सबसे, वो सुबह से शाम तक जन से मिल रहा है, उसको आप बोल रहे थे इटली चले जाएगा। उन्होंने सवाल उठाई है, उन्होंने मुद्दा उठाया है, आम जनता का मुद्दा उठाया है, युवाओं का मुद्दा उठाया है, बेरोजगार का मुद्दा उठाया है। इन्होंने कहा वो मणिपुर गए, लोगों से मिलने गए हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ 10 साल तक वो कहाँ थे और 60 साल वो राज करके गए क्या? 60 साल राज करके गए क्या? देश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? देश में पेपर नहीं लीक हुआ? बता रहा हूँ, हाथरस का कांड इससे पहले हुआ था 2 साल पहले। तब मोदी जी घर पे सो रहे थे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर गए थे। जब उन्नाव का कांड हुआ था तब यही लखनऊ में प्रियंका गांधी सड़कों पे उतरी थी। जब गोमती नगर का कांड हुआ था तब प्रियंका गांधी सड़कों पे उतरी थी। आपकी पुलिस ने मुख्यमंत्री के इशारे में उनको गिरफ्तार करने का कार्य किया था। ये क्या बताएंगे? ये लोकतंत्र की परिभाषा बताएंगे? ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे? ये हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे? दोगले चरित्र के लोग हैं, क्या बताएंगे? हिंदू का सर्टिफिकेट हम लोग नहीं, हिंदू का सर्टिफिकेट आप देते हैं। राहुल गांधी जनेऊधारी आगे ना जनेऊधारी पर आप बताएं। मोदी जी मणिपुर और हाथरस कब जाएंगे बताएं? राहुल गांधी संसद में जाता है, हिंदुओं को गाली देता है और हम लोग हाथरस अपनाने की संस्कार देखिए। राहुल गांधी जाता है, ये आरएसएस के भाजपा के संस्कार है। इनसे पूछना मांग रहा हूँ, हिंदू मुसलमान ना करे। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गया, 2 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में हटा हुआ है। मोदी जी कब बोलेंगे उसमें? कब बोलेंगे मोदी जी मणिपुर के मामले में जो निर्वस्त्र करके महिला को घुमाया जा रहा है? मंगलसूत्र पे अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए और देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। जो अपनी बीबी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? ये हिंदूवादी नेता बनते हैं। 7 फेरे लिए थे मोदी जी ने ना, कसमें खाई थी, वादे झूठे वो भी निकले। अरे अपनी बीबी में बोले थे कि हम आपके सेवक हैं, 2019 में बोले हम आपके चौकीदार हैं, 2024 में बोले हम तो भगवान हैं। ये हालत है इनका। उन्होंने जैसे कहा भगवान का अवतार है मोदी जी। हाँ, मोदी जी भगवान तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम इतना जरूर बोल सकते हैं लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास उन्होंने नहीं किया। किसने किया? राहुल गांधी करके गए हैं। सबका साथ सबका विकास किसने किया? मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने काम ये क्या? भ्रष्टाचार। अगर हम लोग काम गिनवाने लगे ना तो कांग्रेस के काम भी कम पड़ जाएंगे। कांग्रेस के काम पड़ जाएंगे। मोदी ने क्या काम नहीं किया? मोदी जी ने हम बहुत बेरोजगार है भाजपा की सरकार में, बहुत खाली समय। आप काम गिना, मैं बैठा हूँ।
मैं काम गिनवा दूंगा। पहले बताएं 60 साल क्या ये 60 साल क्या देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे थे? पहले इस चीज का ये जवाब दें। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर ये बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी का है कभी काम? आप 60 साल में कांग्रेस सरकार के काम गिनवा, क्या किया है कांग्रेस सरकार ने? मैं गिनवा दूंगा, पहले वो गिनवा, मैं गिनवा दूंगा। नहीं वो तो 60 साल का ना, बहुत देर लगेगी। हाँ मैं काम गिनवा रहा हूँ। आज किसानों को जैसे मोदी जी ने भी तीसरा कार्यकाल आते ही किसानों का लोन पास किया कि नहीं, आप ये बताइए। किसानों का लोन पास हम गिना रहे हैं। राइट ऑफ फूड दिया, राइट ऑफ सिक्योरिटी दिया, टेलीकॉम लाया, किसानों के लिए अधिनियम लाया। जो ये पूंजीपति हड़प जा रहे थे किसान का जमीन, वो जमीन नहीं पाएंगे, वो राहुल ही ने लाया। एक बार राहुल को आप मौका दीजिए, राहुल अर्थव्यवस्था उठा देगा। जो आप अर्थव्यवस्था गिरा दिए हैं, अर्थव्यवस्था गिरा दिए। आप बताइए 50 रुपया, आप बताइए एयरटेल में 50 रुपया बढ़ गया, सब पूंजीपति लोग 50 रुपया टैरिफ में बढ़ा। ये नहीं, मोदी जी के 10 साल में 5 काम भाई गिनाए। बस 5 काम गिनाइए। मैं गिनवा रहा हूँ। सबसे पहला तो जो इन्होंने काम किया, राम मंदिर बनवाया, सबने लगा, वो भी पानी लीक हो रहा, घोटाला है। जो इन्होंने कहा पानी लीक हो रहा, मैं बताऊं, जब घर बनता है, जब तक स्लैब नहीं बनती, जब तक ऊपर नहीं बन जाता है, पानी चूता है, पानी चूता है। अच्छा चलिए, पहला राम मंदिर हो गया। पहला दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, हाँ मैं आपको दूसरा भी काम बता दूं। मोदी जी ने कितने एयरपोर्ट दिए? मोदी जी ने देश में कितने एयरपोर्ट दिए हैं? 3 एयरपोर्ट गिर गया, 3 एयरपोर्ट गिर गया। तो उन पे कार्रवाई भी हुई है, जैसा आपने कहा ना, उन पे सब पे कार्रवाई भी हो रही है। मोदी जी ने जो देश के लिए किया वो किसी ने नहीं किया है। तीसरा में पता, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल आते ही मोदी जी ने तीसरा कार्यकाल आते ही किसानों का जो लोन माफ किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। और जो कांग्रेस के राहुल गांधी जो संसद में बैठते किसानों के ऊपर, आज किसान, पंजाब के किसान क्या कह रहे हैं? मुझे खालिस्तान चाहिए। देश को तोड़ने की राजनीति केवल कांग्रेस करती है, ये करती है। तीसरे काम पे राहुल गांधी पे आ गए। देखिए ये बेशरम लोग हैं। सुन लीजिए, पहला काम राम मंदिर गिनाया था, आधे अधूरे, अरे सुन लीजिए, आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास किया। भगवान राम ने ऐसा पाप दिया कि अयोध्या भी हारे हैं। 4 जून में फोन नहीं उठा रहे थे यही भाई साहब, भाग रहे थे झोला उठा के, लेकिन उन्होंने भागने नहीं दिया। बेशरम एयरपोर्ट पे आए, इन्होंने कहा था मोदी जी ने एयरपोर्ट बनाए। एक एयरपोर्ट बनाए, मैं भारतीय जनता पार्टी की संस्था लेने को तैयार हूँ। एक एयरपोर्ट का नाम गिनाए। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या एयरपोर्ट को ही आप ले लीजिए। कहाँ पर अयोध्या एयरपोर्ट टूट रहा है? आप बताइए ना, आप पहले पूरी जानकारी लीजिए। आप लोगों को बस क्या है कि आप लोग लीक को लेकर चल रहे थे, आपको कोई ठोस का रीजन पता ही नहीं है। एयरपोर्ट कहाँ चू रहा है? गए हो? सुन लीजिए, आप गए, आपको बहुत पैसा है। इनके पास 15 लाख रुपए आ गए थे, यही एयरपोर्ट पे बैठे थे। 8,500 रुपए ट्रेन ऊपर से चूरा। हमने अपने सुन लीजिए, गुजरात जहाँ से मोदी जी आते हैं वहीं का टर्मिनल गिरा है, हाँ या नहीं जवाब दें। गुजरात का इन्होंने कहा 15 लाख की बात की, तो मैं कह रहा हूँ 8,500 रुपए। नहीं एयरपोर्ट कहीं नहीं गिरा है, पहले पूरी जानकारी है। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं ये लोग। जबलपुर, दिल्ली और वो पूरा उसका वो आगे का गिर गया। आप ये हमको बता दिए कि पूरा अयोध्या पथ हार गए। ये 50 किलोमीटर अयोध्या का सिर्फ 2 जीते हैं, एक ब्रिजभूषण जीता है। नहीं, टुनटुन बुआ कहाँ है? स्मृति ईरानी जो अमेठी से हारी हैं, टुनटुन बुआ पर चर्चा होनी चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने धो के भगा दिया। मोदी जी जीते थे 1.5 लाख से चुनाव, और कांग्रेस के कार्यकर्ता केएल शर्मा 1,83,000 चुनाव जीते हैं। टुनटुन बुआ कहाँ है? मैं तो बोल रहा हूँ भाई, टुनटुन बुआ नहीं आई, लेकिन इटली की राजकुमारी तो आ गई है। पहले आप उनको देखिए जाके। हम तो कह रहे थे कि राहुल गांधी भाग गए, कांग्रेस की शादी करवा दो यार। नहीं, जिसने कर ली वो तो छोड़ गए, ये शादी पे आ रहे हैं, अब पर्सनल हो रहे हैं। बस तमाम मुद्दों पे इसी तरह हम चर्चा करते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।